आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन और मैं हूं आमिर जफर। मैं इस समय गुंदो भलेसा के मनोई वाले इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पे आने का मुद्दा और मकसद आज एक ही है कि मेरे साथ में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एक पहाड़ी जो है ये यहाँ पे आ गिरी है। पहाड़ी जो है इसमें पहले सबसे पहले कुछ कटान वगैरह हुआ था, मगर उसके बाद कटान होने के बाद ये पूरी पहाड़ी जो है अब नेशनल हाईवे पे आ गिरी है। ये टीकन रोड है, यानी ठाठरी किलोत्रान का नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे जो है बिल्कुल एक सिंगल लाइन की तरह बन चुका है। यहाँ गाड़ी चालक को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां आती है। उसके बाद भी जब डिपार्टमेंट यहाँ पे आता है, अगर इसको क्लियर करने की कोशिश करता है तो डिपार्टमेंट भी गलती पे गलती करता है। डिपार्टमेंट यहाँ से ये हार्ड रॉक उठा के, ये पत्थर उठा के और इस तरफ दरिया के इस तरफ एक डंपिंग यार्ड सा बना दिया है और इस डंपिंग यार्ड में भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वाटर बॉडीज जितनी भी है, यानी मैं फिशरीज की बात करता हूँ, फिशरीज डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, जिसमें अगर हम पढ़े वाटर बॉडीज का एक्ट 138 सेक्शन ए की क्लास हम पढ़े तो फिशरीज को यानी फिशेज को बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। और माइनिंग डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि यहाँ आके इस सब की जांच की जानी चाहिए। फिलहाल जो है यहाँ अगर दूसरी तरफ हम नजर दौड़ाएं तो जितनी भी ये बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स को भी अब इस स्लाइड का एक खतरा बन सकता है। आने वाले वक्त में रेनी सीजन है, फ्लड आने के इम्कानात हैं, फ्लड आ सकता है और ये जितना भी यहाँ डंपिंग साइट बना दिया गया है, डंपिंग की तरफ फ्लड का जो है वो बहाव जो है इसको रोक सकता है और इन बिल्डिंग्स को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये बिल्डिंग्स जो है अब गिरने की कगार पे आ चुकी हैं। हालांकि जो दावा है इन बिल्डिंग के ओनर्स का, मालिक का, उन्होंने ये कहा कि हमने अभी तक 50-50 लाख, 60-60 लाख रुपए की लागत से ये बिल्डिंग्स अपनी मेहनत और मजदूरी से बनाई हैं। फिलहाल मेरे साथ इश्तियाक साहब जो हमारे मीडिया के सबसे चीफ माने जाते हैं यहाँ बलेस के अंदर, इनसे मैं बातचीत करता हूँ और क्या कुछ पूरा मामला यहाँ पे हुआ है इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। इश्तियाक साहब, मुझे ये बताइए कब ये लैंडस्लाइड जो है भयंकर तरीके से यहाँ पे हुआ? जी आमिर भाई शुक्रिया। ये 1.5 माह कबल लैंडस्लाइड आया तो आपने देखा ये ठाठरी किलोत्रान रोड है जिसको नेशनल हाईवे का दर्जा भी दिया गया है रिसेंटली, लेकिन इसकी हालत एक पगडंडी रास्ते से भी बदतर बन चुकी है। आपने पहले ही बताया कि वाटर बॉडीज, यहाँ न सिर्फ वाटर बॉडीज को नुकसान है बल्कि आप देख रहे हैं यहाँ कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो आज भी दिन को जो है पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू रहता है और हमने रिक्वेस्ट की, एक बार नहीं हमने 100 बार, खासकर जो सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है और पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है जिनकी जेरे निगरानी ये रोड चल रहा है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई स्लाइड प्रोन एरिया ये पहले से ही है, एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है। आपने देखा कि इस सड़क पे आज तक सैकड़ों एक्सीडेंट हुए हैं और पत्थर लगने के भी कई वारदातें पेश आई जिससे कई लोग जख्मी हुए हैं। चलो अब अगर स्लाइड आए, लेकिन अब हमने इसका कोई अल्टरनेट तो निकालना है भाई, इसका प्रोटेक्शन लगेगा। अगर आज इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में करोड़ों रुपए की स्कीमें चल रही हैं, लेकिन 1.5 माह का अरसा हुआ है अभी तक। शुरू में 5-6 दिन डिपार्टमेंट के कुछ लोग यहाँ पे आए और हमने कहा कि भाई ये जो बड़ा बोल्डर है, ये बोल्डर है, इसको कम से कम यहाँ से हटाइए ताकि कोई अनटुवर्ड एक्सीडेंट जो है फ्यूचर में पेश ना आए। और आपको पता है एम्बुलेंस इस वक्त भी यहाँ जो जाम में फंसी थी, लेकिन अभी तक उनने कहा कि कल परसों करते करते 1.5 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। यहाँ पे जो ये लैंड होल्डर हैं, जो ये स्ट्रक्चर, इनके जो ओनर हैं, ये भी परेशान है। ये जफला साहब ये हिमाचल से आए, इसने भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है। हमारा कहना है, हम किसी की मुखालफत नहीं करते, लेकिन हमारी डिमांड है भाई अगर आजकल इतनी स्कीमें चल रही हैं क्यों नहीं इसका प्रोटेक्शन चल रहा है? कहाँ है माइनिंग डिपार्टमेंट, कहाँ है फिशरीज डिपार्टमेंट? मैंने आज से पहले 10 साल पहले काम किया था वहाँ पे, जो बंद देख रहे हैं उस वक्त फाउंडेशन हालांकि सरकारी काम था, फिशरीज डिपार्टमेंट 10 दिन डेरा लगाया था कि आपने वाटर बॉडीज को नुकसान पहुंचाया। तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ वाटर बॉडीज को नुकसान नहीं पहुंचाया? लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है भाई अगर स्लाइड आई है इसका कोई अल्टरनेट निकालो, इसको हटाओ, रास्ते को थोड़ा कुशादा करो और यहाँ प्रोटेक्शन दे दो। ये कौन सा बड़ा मसला है? वो कहते हैं भाई हमारे पास फंड्स नहीं है। भाई फंड्स नहीं, हमने यहाँ के डीडीसी से बात की, बीडीसी से बात की, पीआरआई से बात की, भाई आपने जो प्लान बनाना है, कैपेक्स बजट बनाना है, इवन देन डीसी साहब से बात की, लेकिन मुझे नहीं लगता ऑन पेपर इन्होंने कोई काम किया होगा, जिस वजह से यहाँ के लोग, मैं ये जो व्यापार मंडल मलिकपुरा है इसका प्रेसिडेंट भी हूँ जिसके होने के नाते, और मैं यहाँ का शहरी भी हूँ और ये सारे हमारे अपने लोग हैं। ये लैंड होल्ड, ये जमींदार अगले पिछले सब हमारे अपने हैं। बिल्कुल।
अब अगर इनका नुकसान हुआ या अगर खुदा न करे कोई गाड़ी अगर, क्योंकि आगे जो विंटर सीजन आने वाला है, बारिशें होनी है, बर्फबारी होनी है, और आपको पता है यहाँ बहुत भारी बर्फ होती है। अगर बर्फ और बारिश की वजह से ये स्लाइड नीचे आए और कोई खुदा न करे अगर कोई गाड़ी बीच में फंसे, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो लिहाजा डिपार्टमेंट गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। अभी तक 1.5 और 2 महीने, मतलब 2 महीने होने को है इस इंसिडेंट को, अभी तक कोई एक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से। हाँ, जब डीसी साहब ने यहाँ दरबार करना था उस वक्त थोड़ा आए थे यहाँ, उसके बाद हमने कोई नहीं जनाब देखा। टिल डेट तक आपने देखा जो पत्थर जहाँ है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक प्राइवेट एकेडमी है, छुट्टियां 10 तारीख को 9 तारीख को हुई। इस एकेडमी में 20 दिन पहले छुट्टियां हुई थी, क्योंकि ज्यादा बच्चे इस इलाके के आते हैं। यहाँ इस वक्त भी अगर आप देखेंगे पत्थर, एक एक पत्थर आता रहता है। और ये जो बच्चे हैं, अगर किसी ने दुकान पे आना है, उनके घर वाले आप उनको यहाँ साथ आना पड़ता है। ये रिस्क है, ये गाड़ियों के लिए रिस्क है, लोगों के लिए रिस्क है। यहाँ जो कमर्शियल और जो ये क्या कहते हैं रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर, इनके लिए रिस्क है। आपने देखा जून 2023 में जो ये जून गया, कितना बड़ा फ्लड, जिसमें एक गाड़ी हमारी उधर ठाठी गुंदो रोड पे जिस गाड़ियां चली गई थी। तो अगर इस किस्म का फ्लड आज फिर आया, आप मुझे बताओ यहाँ पे रहना ही कोई, आप ये पार देखो, इसका हाल क्या है, उन बिल्डिंगों का क्या हाल होगा, इसका क्या हाल होगा, फिर रोड का क्या हाल होगा। तो हमारी आपकी वसातत से फिर गुजारिश रहेगी डिपार्टमेंट से कि इसका हल निकाला जाए। इनको जो बड़े बड़े बोल्डर हैं इनको हटाया जाए यहाँ इमीडिएट, क्योंकि अब आगे विंटर सीजन आने वाला है। भाई क्या पता कितनी बारिश और बर्फबारी होगी। तो आपने क्या किया है उसके लिए, कहाँ क्या किया आपने सड़कों को? और उसके साथ साथ जो यहाँ हमारी सबसे बड़ी डिमांड है, हम रिटर्न में भी दे देंगे, ऐसे भी आपसे कहेंगे, इससे पहले भी बताया है, रिक्वेस्ट भी की है, भाई जब तक ना इसका प्रोटेक्शन लगेगा, यहाँ से लेकर ये जो छोटा ब्रिज है यहाँ तक, तब तक ये खतरा ही खतरा है। चाहे यहाँ के कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, या रोड हो, या यहाँ के लोकल हो, ये सब के लिए तब तक खतरा है जब तक इसकी प्रोटेक्शन की जाए। और आरजी प्रोटेक्शन नहीं भाई, इतनी आज गवर्नमेंट फंड्स दे रही है और आप कह रहे हैं फिर नहीं जी फंड्स नहीं है। मेंटेनेंस में आप मुझे बताओ, इस रोड का मेंटेनेंस किसको है, किसने आज तक किसको अप्रोच किया? एक्शन साहब को जनाब हमने, क्योंकि फर्स्ट अथॉरिटी तो एक्शन ही है, पीडब्ल्यूडी स्पेशल डिवीजन है बुंदो में, अब फर्स्ट अथॉरिटी तो वो है। लेकिन जब भी वो हम उनके पास जाते हैं, यहाँ आए, फंड्स नहीं है कि आप अपने डीडीसी को बोलो, आपने पीआरआईज को बोलो। डीडीसी पीआरआईज को भी हमने बोला भाई जो आपकी ग्रांट, उनकी ग्रांट होती है कितनी है, डीडीसी 2 ब्लॉकों का है, हमने उसको भी बोला। लेकिन कम से कम डिपार्टमेंट की तरफ से भी अगर इसमें कुछ फंड्स दिए जाएं और फिर पीआरआईज को भी हम बताएंगे, तो कम से कम 50-60 लाख को मिनिमम, यहाँ तो 1.5 करोड़ से ज्यादा इसमें आएगा, लेकिन इमीडिएट तो इतना होना चाहिए। अब अगर एक एरिया खत्म होगा, एक बस्ती खत्म हो जाएगी, एक इलाका बह जाएगा और आप कहेंगे फंड्स नहीं है, कोई गाड़ी कल फंसेगी, कोई उसमें मर जाएगा, आप कहेंगे नहीं जी हमारे पास बोल्डर उठाने के लिए फंड्स नहीं है, फिर ये मेंटेनेंस की फंड से कहाँ आपको जाती है? आप क्यों लोगों को बेवकूफ बना लिया था? ये हमारे सब्र का पैमाना अब लवरेज हो चुका है। हमने बहुत सब्र किया, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने एडीएम साहब, तहसीलदार साहब सबको बताया है, और ये उनको इंतबाह भी किया है कि भाई अगर यहाँ जो भी कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट पेश आएगा, उसके लिए डिपार्टमेंट जाती तौर पर जिम्मेदार होगा। उस वक्त थोड़ा कहेंगे फिर हमें फंड पे, ये तो आपने प्रोवाइड करनी है, आपने देखना है। तो यही हमारी आपसे डिमांड है, रिक्वेस्ट है आपकी वसातत से। फिर हम करेंगे, खासकर सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डीसी साहब यहाँ नहीं उतरे, लेकिन उनको भी पता है इस बारे में। इमीडिएट जिस वक्त ये स्लाइड आई थी, सबसे पहला फोन उसके दफ्तर से हमें आया था, 6 बजे का टाइम मुझे अभी भी याद है, मैं बाहर था, तो उसी वक्त उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो टिल डेट तक कम से कम कोई फंड्स अगर डिपार्टमेंट को भी कहा जाए भाई इसकी तो मेंटेनेंस करो आरजी तौर पे, और इसकी मुकम्मल, ये आरजी नहीं चलेगा, इसकी कंप्लीट जब तक नहीं यहाँ प्रोटेक्शन होगी, तो वरना यहाँ सारे अनसेफ हैं, तो फिर उसके लिए जिम्मेदार होगा डिपार्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। क्या नाम है आपका? अकरम मलिक। अकरम जी, क्या परेशानी आपको यहाँ पे आ रही है? तो कैमरामैन से गुजारिश हम करेंगे कि थोड़ा मूव होके ये एरिया हम दिखाएंगे जहाँ पर रेनी सीजन में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। आपने देखा होगा हर चैनल ने उस वक्त मलिकपुरा में जो दरिया का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो कैमरामैन से गुजारिश है कि वो दिखाएं ये जो यहाँ पे दुकानें बनी थी, ये कुछ रिहायशी मकानात हैं, क्योंकि यहाँ पर गरीब लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर बहुत पहले से मेहनत मुशाकत करके ये रिहायशी मकानात तामीर किए हैं, जिनमें 1-1, 2-2 दुकानें भी हैं। तो इसमें जब रेनी सीज़न था, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था,
तो ये जो फर्स्ट स्टोरी थी यहाँ पे, इन दुकानों की जो फर्स्ट स्टोरी थी, वहाँ पर पूरा पानी चढ़ चुका था। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, वो पुरानी वीडियो 6 महीने पहले की, वो भी आप देख सकते हैं कि कितना पानी भर चुका था। तो बहुत पहले से हम यहाँ के लोग गुजारिश करते हैं कि ये जो मलिकपुरा एरिया है, आपने कहा था मनई नहीं, मलिकपुरा एरिया में है आप हैं, तो मलिकपुरा एरिया में जो दरिया बहता है, जो नदी बहती है, इसका बहाव रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बढ़ता है। तो आपको मैं कहूँगा कि बहुत पहले से, लगभग 4-5 सालों से हम गुजारिश करते आ रहे हैं, महकमा R&B से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से हम बहुत पहले से गुजारिश करते आए हैं कि ये जो मलिकपुरा एरिया है, यहाँ से जो नदी बहती है, दरिया बहता है, तो इस दरिया का बहाव जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो यहाँ खतरा रहता है कि ये जो दुकानें हैं ये सारी बह जाएंगी। तो इसलिए आपकी वसादत से एक बार फिर हम गुजारिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से, कि ये जो मलिकपुरा एरिया है, यहाँ के लिए आप हर साल लोगों को बताते हो कि यहाँ के लिए हम कुछ प्रोटेक्शन दे देंगे, मगर ज़मीनी सतह पे कोई प्रोटेक्शन नहीं लगता है। अब अगर आपने मलिकपुरा एरिया में नदी के किनारे प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो आने वाले वक्त में जब रेनी सीजन होगा, यहाँ परेशानी होगी, यहाँ पानी का बहाव बढ़ेगा, नुकसानात होंगे, उस वक्त यहाँ पूरे रोड को जाम किया जाएगा, और तब तक इस रोड को नहीं खोला जाएगा जब तक न वो परेशानी हल होगी। इसलिए एक बार फिर आपके वसादत से गुजारिश करेंगे, ये जो हम गुजारिश बार बार कर रहे हैं, इन पर नजरसानी की जाए, ताकि हम लोगों की यहाँ जो परेशानी चल रही है ये हल होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मलिकपुरा के कुछ लोग, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो बन चुका है। जितनी भी गाड़ी चालक यहाँ से गुजरते रहते हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले वक्त में इस पहाड़ी से किसी भी किस्म का पत्थर जो है वो गिर सकता है और गाड़ी को तोड़ सकता है, और उसमें जितने भी पैसेंजर्स वगैरह सवार होंगे उनको भी खतरा हो सकता है। और दूसरा ये कि वाटर बॉडीज़ में जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो फिशेस हों या कोई और हों, तो उनको भी एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो हो सकता है। और तीसरा ये कि रेजिडेंशियल क्वार्टर्स यहाँ लोगों के हैं, या रेजिडेंशियल के अलावा कमर्शियल स्ट्रक्चर्स भी है यहाँ पे है, तो इनको भी एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो हो सकता है। तो ज़रूर उम्मीद करेंगे कि हमारे SDM साहब, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, रेवेन्यू संभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, लोग हैं, और R&B डिपार्टमेंट के भी जितने भी लोग हैं, एक्शन साहब हैं, वो ज़रूर इस बात पे ज़रा नज़रसानी करेंगे, ध्यान देंगे, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी किस्म का अनफॉरसीन जो है वो एक्सीडेंट ना देखने को मिले। आप फिलहाल जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।